Namaskar students of MSc and ND. So today's topic is biotin in your course Advanced Nutrition. So first we talk about the background of biotin. तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं बायोटिन का। तो बायोटिन क्या होता है? फॉर्मली इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर और विटामिन एच। मतलब इसके एक दो नाम और अलग होते हैं। एक नाम तो आपका विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है और सेकंड क्या है आपका एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। द सेकंड पॉइंट इज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन व्हिच कंटेन सल्फर। ठीक है, मतलब एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है हमारा जिसमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर क्या होता है आपका, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज पार्टिसिपेट इन अ कार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जितनी भी आपकी कार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट, बायोटिन कोवेंटली बाउंड विद गामा अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन टू फॉर्म बायोसिटिन। मतलब क्या होता है कि आपका एक अमीनो ग्रुप लाइसिन, आप सबने सुना होगा, लाइसिन एक टाइप का आपका अमीनो एसिड होता है। तो इस अमीनो एसिड के साथ जब बायोटिन मिलता है, जब बॉन्ड होता है इसके साथ, उसका कोवेलेंटली बॉन्ड होता है वो, ठीक है, तो वो क्या करता है, बायोसिटिन नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करता है। और बायोसिटिन क्या है, बायोटिन की ही कोएंजाइम फॉर्म है। और ये कैसे बन रही है, जब बायोटिन आपका लाइसिन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रक्चर है बायोटिन का। तो हमने लास्ट स्लाइड में यही बात करी थी अभी फर्स्ट, कि आपका बायोटिन का स्ट्रक्चर क्या कंटेन करता है, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ जो आपका एस आप देख रहे होंगे डाउनवर्ड्स में, तो ये क्या है आपका सल्फर डिनोटिंग, ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर आपका सल्फर कंटेन कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपकी एक मिरर इमेज भी शो हो रही है। एज यू कैन सी, आपका एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, मतलब कि पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन। ठीक है, तो आपका एक शुगर का स्ट्रक्चर है आपका ऊपर, जिसमें आपके 5 चेन ऑफ कार्बन है, और सेकंड सेम आपका स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स भी है नीचे। तो ये क्या, एक मिरर इमेज भी फॉर्म हो रही है, और एक आपका क्या है, सल्फर कंटेनिंग, ये क्या है आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। नाउ वी टॉक अबाउट द बायोटिन एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, पहले आप ये जानिए। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो किसी के भी अगेंस्ट फंक्शन करते हैं। तो बायोटिन एंटागोनिस्ट बोला गया है, तो इट मीन्स बायोटिन के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एविडिन नाम का एक प्रोटीन होता है। एविडिन एक प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन है ये, जो आपके एग वाइट मतलब कि आपका जो रॉ एग होता है, आपका जो कच्चा अंडा होता है, उसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, उसको एग वाइट बोलते हैं। तो इस एग वाइट में क्या होता है आपका, एविडिन होता है। तो एविडिन एक प्रोटीन होता है जो एग वाइट में प्रेजेंट होता है। और जो आपका अंदर वाला पोर्शन होता है एग के स्ट्रक्चर में, योक वाला पोर्शन, येलो कलर पोर्शन, उसमें आपका बायोटिन प्रेजेंट होता है। तो एविडिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एविडिन को यहाँ एंटागोनिस्ट या एविडिन को यहाँ नेगेटिव नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि एविडिन क्या करता है, बायोटिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, अपने साथ उसको पकड़ लेता है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। तो इसलिए एविडिन को इनएक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। तो एविडिन क्या है, आपका हीट सेंसिटिव प्रोटीन है। तो अगर आप एग को बॉईल करते हैं या फिर आप एग को अच्छे से पकाते हैं, तो एविडिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और आपका जो एग होता है उसमें बायोटिन रिलीज हो जाता है। बट अगर आप उसको अच्छे से नहीं बॉईल करते हैं, उसको नहीं पकाते हैं, या वो रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो आपका क्या होता है, एविडिन सारा जितना भी बायोटिन कंटेंट है वो उसको बाइंड कर लेता है, तो इसलिए वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसलिए एग पोर्शन आपका रॉ लेना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब गलत है। और आपको मतलब जितना भी आप रॉ एग है उसको अच्छे से कुक करके, उसको बॉईल कर कर ही अगर लेंगे, तभी आपकी बॉडी में क्या होगा, बायोटिन रिलीज होगा, और फिर लेटर ऑन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बायोटिन का इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड और उसका एंटागोनिस्ट था। So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, let me know in the comment section. Thank you.